हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पे स्केयर एंड स्केयर रूट की जो है वीडियोस कुछ डिस्कस की थी हमने। उसकी कुछ पहले एक्सरसाइज डिस्कस की थी हमने। 6.1 6.2 कर दी थी और 6.3 के हमने पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यहाँ पे। गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो है, जो भी आगे क्वेश्चन है वो हम करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको कह देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्केयर रूट्स जो है स्केयर्स हैं सभी के वो याद कर लिए होंगे, और स्केयर रूट जो हमने निकाले थे पीछे वो आपको आते होंगे, पहले आपने वीडियो देख रखी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्केयर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ये, ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हम किस होल नंबर से या किस नंबर से हम क्या करें, इन पार्ट्स को डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। स्केयर पता है आपको, बड़ा नंबर होता है। ठीक है, जब किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर बनता है जो, वो स्केयर कहलाता है। तो हम इस को किस से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। ठीक है, also find the square root of the square number so obtained। और हमने क्या करना है, जो नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे उसी का अपोजिट है, डिवाइड किस नंबर से करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 252, 252। तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 6.3 थी आपकी, और इसका आज क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका पहला पार्ट है 252। तो इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 252। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन है तो 2 से चला जाएगा। हम इसको 2 से काटते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 के टेबल से 2 1 और 2 2 2 और 4 1 बच गया, 12 बन गया, 2 6 और 12। मैंने आपको ये बताया हुआ कैसे फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं पता तो वो पीछे वाली मेरी वीडियोस देखे। ठीक है, फिर से इवन नंबर है यूनिट डिजिट इसका, तो फिर से 2 से काटेंगे। 2 6 और 12, 2 3 और 6। अभी देखिए यूनिट डिजिट जो है इसका ऑड आ गया 63। तो इसमें 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो करेंगे इसको। ठीक है, 3 से 3 2 और 6, 3 1 और 3, फिर से करेंगे। 3 के टेबल से 3 कितना 21 होता है, 3 7 और 21। ठीक है, उसके बाद 7 तो खुद के टेबल में ही आता है खाली, बस 7 1 और 7। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसकी फैक्टर्स यहाँ पे मैं लिख लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो गाइज एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते थे कि जो हमारा एक्स्ट्रा एक फैक्टर आता था, मीन्स स्केयर में हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। जैसे ये 2 का एक पेयर बना हुआ है, मीन्स 2 2 का पेयर बना हुआ है। सेम फैक्टर्स का यहाँ पे 2 और 2 लाइक फैक्टर्स जिनको कहते हैं हम, उनका पेयर बना हुआ है। यहाँ 7 अकेला है। ठीक है, तो मतलब इस 7 को हम यहाँ से निकालेंगे कैसे, डिवाइड करके। ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते थे सेम उसी के जैसे को खुद से, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम किस नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा
डिवाइडेड या डिविजिबल जो भी नंबर है वो क्या होगा, इस 7 लिख सकते हो आप, ठीक है। जो डिविजिबल नंबर इसका क्या होगा, 7 होगा। हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे नंबर को, ठीक है। तो आप कर सकते हो, 252 को 7 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देख लो, ठीक है, कैसे 252 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 आर 21, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 4 बचा, ऊपर से क्या आया 2, तो 7 6 आर 42, तो हमारा क्या नंबर आया 36। मीन्स अगर 7 को यहाँ से हम निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास जो ये इस पूरे के पूरे डिजिट के बजाय, इस पूरे नंबर के बजाय हमारे पास जो नंबर आता है वो 36 आता है। तो हमारा 36 ही एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। तो हम लिख लेंगे 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, और ऐसे लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। हमें ये कैसे पता है, आपको पता है कि मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, 6 का जो है स्क्वायर 36 होता है, और 36 का अगर हम रूट निकालेंगे तो वो 6 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। 7 को अगर एक्सक्लूड कर दो, ये जो फैक्टराइजेशन जो हमने फैक्टर्स लिखे थे यहाँ पे, इन फैक्टर्स से भी आप निकाल सकते हो। जब 7 को यहाँ से निकाल दो तो ये देख लो, यहाँ पे इन 2 2 के बजाय 1 2 ले लो, ठीक है, और इन 2 3 के बजाय आप 1 3 ले सकते हो, तो 2 3 या 6, ये ऐसे भी आपका निकल जाता है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इसका, ठीक है। कोई और पार्ट ले लेते हैं इसका, जैसे कि इसमें से पार्ट ले लेते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, 2925, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है 2925। तो इसको करेंगे, सबसे पहले हमने बताना है कि इसको किस होल नंबर से इस पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 2925 इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो क्या होगा, 5 से जाएगा, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 5 और 25, 4 बचा, 42 हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 बचा, ये इधर चला गया, ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो 42 हो जाएगा, 5 8 और 40, यहाँ से 2 बचा, 25 हो गया आगे जाके, 5 5 और 25, ऐसे ही काटेंगे इसको। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 और 5 5 1 और 5 5 7 और 35। अब ये 7 1 8 और 1 9 3 के टेबल से चला जाएगा, क्योंकि सभी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3 से जाएगा, 3 3 और 9, यहाँ से 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 और 27, अब 39 आया है, ठीक है। तो फिर से 3 से जाएगा, 9 और 3 12, 3 का मल्टीपल है 12, ठीक है। तो 3 1 और 3 3 3 और 9। अब देखिए यहाँ पे 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसमें ये खुद के टेबल में ही आता है, तो इसका फैक्टर भी 13 1 और 13 ही आएगा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 5 जो है इसका एक जोड़ा है, ये 3 का एक पेयर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए 13 अकेला है। इस पूरे नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 2925 को आप 13 से अगर डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 13 2 और 26, ठीक है। 9 में से 6 गए तो 3, ऊपर से 2 आया था, फिर से 13 2 और 26, यहाँ से 3 में से 1 12, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है। 65 13 5 और 65, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आया। मीन्स अगर हम इस 30, ये जो है इसमें देखो, ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, तो 13 अकेला है, तो हमें मीन्स डिविजिबल नंबर क्या है इसका, डिविजिबल नंबर इज 13। हमें 13 से
डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 13 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 225। अब 225 का रूट निकालो फैक्टराइजेशन से, तो कैसे आएगा, यहाँ पे 5 5 3 और 3 देख लीजिए, 5 5 और 25, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 को छोड़ के ये जो पीछे वाला है कितना बनता है 5, देखिए 3 3 आर 9, 9 5 आर 45, 45 को 5 से करिए तो 225 आएगा, 5 5 आर 25 कैरी 2, 5 4 आर 20 और 2 22, ठीक है। तो 222 किसका स्केयर है, 15 का स्केयर है, हमें पता है 15 का स्केयर कितना होता है 225, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो ये परफेक्ट, एक तरह का परफेक्ट स्केयर ये वाला बन जाता है जब इसमें से हम 13 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। अगर कोई देखता हूँ मैं कोई और पार्ट इसका, ठीक है, वो भी आपको करवा देते हैं अगर कोई टफ है यहाँ से, जैसे आपको हो जाना चाहिए अभी तक, या ये इसमें से 0 0 वाला करवा देता हूँ 2800, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पार्ट है वी पार्ट, 5वां पार्ट है 2800। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां पार्ट है 2800। इसका सोल्यूशन, तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा मैं, प्राइम फैक्टर्स और क्या होंगे इसके, पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2800 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है तो 5 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम 2 से करते हैं, 2 1 और 2, 2 4 और 8, 2 0 और 0, 2 0 और 0, फिर से 2 से 2 7 और 14, 2 0 और 0, 2 0 और 0, फिर से और 5 से कर सकते हैं हम, ठीक है। 5 1 और 5, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो उसको 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, ये ध्यान रखना। 5 1 और 5, 2 बचा यहाँ से, 20 हो गया, 5 4 और 20, 5 0 और 0, फिर से 5 से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ा प्राइम फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। 5 2 और 10, यहाँ से 4 बचा, 40 हो गया, 5 8 और 40, ठीक है। अब 28 हो गया, तो इसको 2 से फिर से कर सकते हो या 7 से कर सकते हो, 2 1 और 2, 2 4 और 8, ठीक है, 2 7 और 14, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 और 7 खुद की टेबल में ही आएगा। फैक्टर लिख लीजिए इसके, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इससे क्लियरली आप जिन बच्चों को समझ आ गया वो देख सकते हैं, बस अकेला जो है एक ही 7 है जिसका कोई दूसरा पार्टनर नहीं है, यहाँ पे 7 अकेला है, बाकी 2 का भी पेयर बन रहा है, इधर 5 का पेयर बन रहा है, इधर 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का देख सकते हैं, इसको इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करें, 7, सो होल नंबर इसमें 7 है, तो हम लिख लेंगे डिविजिबल नंबर इज 7। इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 7 से डिवाइड करो तो आपका क्या आएगा, 2800 को अगर 7 से डिवाइड करो, आप डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको आई थिंक आता होगा ये, 7 1 और 7, 7 4 और 28, ठीक है। तो 7 0 और 0, 7 0 और 0, तो इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 7 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर क्या आता है 400। मीन्स ये जो 400 है ये स्केयर है, ये 400 किसका स्केयर है, इज अ स्केयर ऑफ 20। हम लिख सकते हैं 400 इज स्केयर ऑफ 20, ठीक है। और आप सिंपली ये कह सकते हो 20 का स्केयर 400 होता है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप इसमें से निकाल लो, इनको मल्टीप्लाई करो, ये जो फैक्टर्स हैं पीछे 7 को छोड़कर, ठीक है। 2 2 2 आर 4, 4 5 आर 20, 25 आर 100, 102 आर 200, 202 आर 400, ठीक है। तो 400 ही आता है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अब आई थिंक आप सभी को ये समझ आ गई होगी, ये जो है ये डिवाइड का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आप देख सकते हो डायरेक्ट काटना इसको कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चों को समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है
द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड Rs 2401 इन ऑल। तो जो बच्चे हैं क्लास 8th के किसी भी स्कूल के, वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं पैसा, ठीक है, ऐसे चैरिटी में या किसी को दान दे रहे हैं पैसा, कितना 2401 रुपया टोटल में, ठीक है। किसके लिए दे रहे हैं, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए वो टोटल कितना पैसा दे रहे हैं क्लास 8th के बच्चे, 2401 रुपया। अब इसमें ये बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से हर एक बच्चा उतने पैसे डोनेट कर रहा है जितने क्लास में टोटल बच्चे हैं। मींस ये बात ये हुई कि जितनी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है या जितने टोटल क्लास में जितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा उतने उतने पैसे डोनेट कर रहा है। अब बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप क्या करो कि इस पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, खाली वो आपने बताने, वो निकालने हैं कि क्लास में कितने बच्चे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इस छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इज इक्वल टू x, ठीक है। जो भी बच्चे हैं 8th क्लास में उनको हमने क्या माना, x माना। अब हमें पता है कि टोटल डोनेटेड, ठीक है, टोटल पैसे जो टोटल मनी जो भी उन्होंने डोनेट की, या ऐसा कह सकते हो, हाँ टोटल मनी डोनेटेड ऐसा लिख सकते हैं। ये कितनी की 2401 इतने पैसे उन्होंने डोनेट किए। यहाँ पे एक चीज़ और उसने बोली है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा मनी डोनेटेड बाई, आपको ये सब लिखना नहीं है, खाली आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मनी डोनेटेड बाई ईच स्टूडेंट इक्वल टू, ये किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। जो हर एक बच्चा क्लास में जितने पैसे दे रहा है वो किसके बराबर है, जितने बच्चे हैं क्लास में। मान लो क्लास में अगर x बच्चे हैं तो हमें तो पैसे भी नहीं पता कि कौन बच्चा कितने पैसे दे रहा है, तो उसने वो ये बोल रहा है कि अगर बच्चे x है तो एक बच्चा जो पैसे दे रहा है वो भी x ही होगा, ठीक है। ये ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हर एक बच्चा जितने पैसे दे रहा है, डोनेट कर रहा है, वो पैसे किसके बराबर है, जितने क्लास में टोटल बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा कहूँ कि अगर स्टूडेंट्स कितने हैं, x है, अगर स्टूडेंट्स x है तो पैसा भी हर एक जो बच्चा पैसा दे रहा है वो भी तो x ही होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ मनी फ्रॉम ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे से जो पैसा होगा वो भी x ही होगा, ठीक है। ये सारी जो मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम क्या करें, स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करें मनी बाई ईच, जो पैसे डोनेट कर रहे हैं हर एक मनी डोनेटेड बाई ईच स्टूडेंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर बनता है, टोटल मनी के बराबर बनता है, ठीक है। टोटल मनी के बराबर बनता है, मतलब बच्चे कितने हैं हमारे पास x हैं, ठीक है। पैसा कितना डोनेट कर रहे हैं, ये भी x डोनेट कर रहे हैं, तो टोटल पैसे कितने हुए 2401 जो हमने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ
कि टोटल जो बच्चे अगर x हैं तो ना हमें बच्चे पता है ना हमें पैसा पता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है। तो मतलब ये है कि एक बच्चा जितने पैसे दे रहा है वो पैसे किसके बराबर हैं, क्लास में जितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट्स इन क्लास लिख सकते हो। ठीक है, क्लास में जितने बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स इन क्लास, जितने बच्चे क्लास में हैं वो किसके बराबर हैं, मनी बाई ईच स्टूडेंट, जितना एक बच्चा पैसा दे रहा है। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो तभी जाके टोटल पैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर, एक्सपोनेंट का फार्मूला लग जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की पावर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 2401। अब यहाँ पे हमें पता है जब ये स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट बन जाएगा। 2401 इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, 2401 का रूट क्या होगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। 24, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2401 का रूट देख लीजिए, 2401 इसका रूट। अब रूट कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 7 7 3 आर 21, तो यहाँ से कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 आर 28, तो यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, वो आगे जाके वो 21 बन गया, तो 7 3 आर 21। देख लीजिए कैसे, 7 3 आर 21, तो 21 24 में से वो 21 माइनस किए तो कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 3 बचा ना। ठीक है, तो ये 3 मैंने इधर लिखा, तो अब ये 0 इससे काट के ऊपर उसके साथ जोड़ दिया तो 30 हो गया। 7 4 आर 28, यहाँ से 2 बचा, 30 में से 28 गए तो कितना बचा, 2, तो वो 2 इधर चला गया, ये 1 हो गया 21, तो 7 3 आर 21। ठीक है, ठीक है, अब फिर से इसको 7 से करेंगे क्योंकि ये 4 3 7 और 3 10, तो अभी भी 7 से ही जाएगा। ठीक है, 7 आप इसमें देख सकते हैं 7 का जो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के, तो 7 4 आर 28, 7 5 आर 35 बड़ा हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 7 4 आर 28। अब 28 और कितने 34 होते हैं, 6, तो ये 6 यहाँ से बचेगा, 63 बन जाएगा, तो 7 9 आर 63, 49 फिर से 7 के टेबल में आएगा, 7 7 आर 49, फिर से 7 1 आर 7, तो हमारा इसका 2401 का रूट क्या हुआ, इसके फैक्टर्स लिखूंगा, प्राइम फैक्टर्स आर क्या आ रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे इन दो का पेयर बनेगा, इन दो का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो के बजाय एक 7 लिखेंगे, इन दो के बजाय एक 7 लिखेंगे, हमें रूट निकालना है। रूट में हम क्या करते हैं, 2 के बजाय 1 लिखते हैं। अब 7 7 आर कितना हो जाएगा, 49। तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लूँगा x की वैल्यू क्या हुई, 49। x क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 49 थे, और अगर 49 स्टूडेंट्स थे तो एक बच्चा जो था वो कितने पैसे दे रहा था, वो 49 रुपीज़ ही डोनेट कर रहा था। ठीक है, एक बच्चा 49 रुपीज़ डोनेट कर रहा था, और पूरी क्लास में कितने बच्चे थे, 49 स्टूडेंट्स थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ऐसा ही है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। ठीक है, 2025 पेड़ जो हैं वो लगाए गए, प्लांट किए गए एक बगीचे में, इन सच अ वे, इस तरह से लगाए गए, दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको पहले ये पता होना चाहिए रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ये मैं चीज़ें आपको बता, कोई भी ऐसे ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे रोज और कॉलम कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, मान लो कि सुबह असेंबली में, स्कूल सब बच्चे जाते हैं, तो असेंबली में ऐसे लाइंस बनती हैं, जब बच्चे खड़े होते हैं
या बैठते हैं तो इस तरह से लाइंस बनती हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे सुबह क्या होता है, यहाँ पे ये आपका फ्रंट पार्ट है आगे, ठीक है, यहाँ पे ये आगे है, फ्रंट पार्ट है आपकी असेंबली का। तो अगर मैं यहाँ से आपको देखूँ तो आपकी ये वाली लाइनें दिखेंगी, ये ऊपर से नीचे वाली लाइनें, मतलब ये वाली लाइनें दिखती हैं। अगर इधर से आपको देखें तो इधर से आपकी आप ऐसे दिखते हो, ऐसे इधर से हमें आपकी ये वाली साइड वाली लाइनें दिखती हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जब हम किसी को देखें तो जो लाइन हमारी तरफ ऊपर से नीचे ऐसे हमारी तरफ लाइन बनी हो आगे, जैसे हम इधर हैं तो हमें ये लाइन कैसे दिख रही है, या इधर है तो हमें ये लाइन ऐसे अपनी तरफ दिख रही है, सीधी लाइन, ठीक है। तो इसको हम जो हमारी तरफ ऐसे खड़ी लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, उसको कहते हैं हम कॉलम्स। और जो ऐसे लाइन हो, ग्राउंड के पैरेलल में लाइन हो, उसको क्या कहते हैं हम, रोज कहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन रो होती है और कौन सी कॉलम होती है, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था 2025 पेड़ लगाए गए एक बगीचे में इस तरह से कि ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो हर एक रो में कितने पेड़ लगाए गए, जितनी टोटल रोज है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है सेम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आपने ये बताना है कि टोटल रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं एक रो में, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 2025। तो मैं ये लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसकी सोल्यूशन लिखूंगा मैं पहले लिखूंगा मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में। तो टोटल प्लांट्स कितने, 2025, ये हमें दिए हुए टोटल प्लांट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो x है, हम x मान लेते हैं, हमें नहीं ना पता है। रो क्या होती है, जो ऐसे ग्राउंड के पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है। जब जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से हमें अगर ऐसे नीचे बैठी हुई लाइंस दिखें, ऐसे लाइंस हमारी तरफ आती हुई नहीं, दूसरी लाइन दिखें, तो उसको क्या कहते हैं, हम रोज कहते हैं, ठीक है। या आप लाइंस, जिसको नहीं समझ आ रहा वो सीधा कह सकता है कि टोटल लाइन है, ठीक है, लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x है। और इसमें प्लांट्स में यहाँ पे लिखूंगा प्लांट्स इन वन रो, एक रो में कितने पेड़ हैं वो भी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर है। मतलब ये हुआ कि एक रो में जितने पेड़ हैं वो किसके बराबर हैं, जितनी रो हैं उतने ही एक रो में पेड़ हैं। इसका मतलब ये है जितनी रोज हैं उतने ही पेड़ हैं एक रो में। मतलब ये हुआ कि प्लांट्स इन वन रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज। तो मैं ये कह सकता हूँ ये किसके बराबर है, ये भी x के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x है, तो प्लांट इन वन रो भी क्या होगा, ये भी x ही होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या कहता है, मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई प्लांट्स इन वन रो इक्वल टू टोटल प्लांट्स इन गार्डन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एक रो में जितने पेड़ हैं उसके साथ, तो ये सारा किसके बराबर बनता है, जितने पूरे पेड़ बनते हैं। जितने पेड़ उन्होंने पूरे लगाए वो कितने हुए, अगर हम टोटल रोज को मल्टीप्लाई करें एक रो में जितने पेड़ हैं तो उसके साथ। तो टोटल इधर देख लीजिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, x है, मल्टीप्लाई पेड़ कितने हैं एक रो में वो भी x है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2025, ठीक है। अब देखो x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x का स्क्वायर इक्वल टू 2025, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर शिफ्ट हो जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 2025। इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक मेथड और भी होता है डिविजिबल मेथड, वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालिए, ठीक है।
तो इसको प्राइम, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 से जाएगा, 5 4 आर 20, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक डिजिट को दे, यहाँ पे डायरेक्ट 5 5 25 नहीं करेंगे, ये डिजिट इस डिजिट को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 0 आर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 है, 5 से छोटा है, तो ये 2 अब आगे चला जाएगा, तो 5 5 आर 25 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन होती है, उनको गलती करते हैं इसमें, देख लीजिए यहाँ पे 5 4 आर 20, यहाँ पे हमने इसीलिए किया। और ये एक इसके बाद एक एक डिजिट को करना होता है, डायरेक्ट 25 नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब 405 हुआ तो इसको 5 से करेंगे, 5 8 आर 40 कट गया, तो यहाँ पे ये अब एक ही डिजिट है 5, तो 5 1 आर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 8 और 1 क्या है 9 है, तो 9 3 के टेबल में आता है, ये तो 5 के टेबल में आएगा नहीं, हम इसलिए 3 से करेंगे, तो 3 2 आर 6, यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 आर 21, ठीक है। अब 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो इसके देख लीजिए प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टर्स आर ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 4 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इनका क्या है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका एक 5 लेंगे, इसका एक 3 लेंगे, इसका एक 3 लेंगे, रूट निकल जाएगा, ठीक है। 5 3 आर 15, तो या ऐसे कर लो 3 3 आर 9, तो 9 5 आर 45, ठीक है। तो ये किसका रूट हुआ 45 जो है 2025 का, तो मतलब x इज इक्वल टू 45, तो टोटल प्लांट्स कितने थे 45 थे, और टोटल रोज कितनी थी, सॉरी टोटल प्लांट्स नहीं, टोटल रोज कितनी थी 45, तो एक रो में कितने प्लांट थे वो भी 45 थे, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इनमें से ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 करना है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 करना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ, ठीक है, 9 तो आप कर लोगे। तो इसमें बोल रहा है दोनों क्वेश्चन एक जैसे, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो आपने वो छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो इन सभी से डिवाइड हो सके, 8 से भी जो डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी जो डिवाइड हो जाए, मतलब 8 भी किसी का फैक्टर हो, 15 भी उसका फैक्टर हो, 20 भी उसका फैक्टर हो, तो वो किसका फैक्टर होता है, हमेशा एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, तभी जाके वो जो नंबर बढ़ेगा उसके ये फैक्टर्स बनेंगे, मीन्स इन नंबरों से वो डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, सिंपली बस एलसीएम निकालना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, या दोनों करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है, उसमें 4 9 और 10 है, पहले 9 कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर वो बताना है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो सके, ठीक है, 4 9 और 10 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 4 9 और 10 इनका हमें एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर है तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 9 10 एलसीएम पता होगा आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐसे लिखा, बीच में कामा डालना है। अभी इसमें भी वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 2 और 4 2 5 और 10, अब 9 2 के टेबल में नहीं आता तो 9 को वैसा का वैसा रखेंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए 2 1 और 2, ना ये 9 2 के टेबल में आता है ना 5 आता है, तो इनको वैसा ही रख के नीचे उतार देंगे, ठीक है। अभी देखिए 9 किसके इधर प्राइम नंबर से आएंगे, ये ध्यान रखना। तो 3 3 और 9, 5 का 5 रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर 3 1 और 3, 5 का 5 5 1 और 5 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स हुए। मैं लिख लेता हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर, तो मैंने ये लिख लिए प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें भी आपको पेयर देखने, देखिए 2 और 2 का पेयर बन रहा है,
3 और 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 अकेला है। तो 5 अकेला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 तो और चाहिए, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9। अब इसमें एलसीएम ले रहे हैं तो इसमें हम 2 के बजाय एक 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें हम रूट निकालते थे जब वैसा करते थे। इसमें हम एलसीएम ले रहे हैं तो हम सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9 मल्टीप्लाई 5। ये वाला 5 नीचे उतारा। अब देखो कितना हो जाएगा, 9 4 आर 36 मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 आर 30 कैरी 3 5 3 आर 15 15 और 3 18। कितना हुआ 18, ठीक है। अब ये इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आया, लेकिन ये 5 तो अकेला है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस 5 के लिए इसका भी तो पेयर चाहिए ना, ये हमें खुद से इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगा, ये वो नंबर निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला 5 जो हमने खुद से लगाया इसका पेयर बनाने के लिए, उसको हम नीचे लाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 0 आर 0 5 8 आर 40 कैरी 4 5 1 आर 5 और 4 कैरी कितना हो गया 9। तो 900 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। सेम है, इसी तरह से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्केयर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। 8 15 और 20 से जो डिविजिबल हो जाए, 8 15 और 20 से, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 8 15 एंड 20, 8 15 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी सोल्यूशन है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें वो नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जिसको ये तीनों डिवाइड कर पाए। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो इवन है पहले 2 से करेंगे। 2 4 आर 8, 15 2 के टेबल में नहीं आता, उसको वैसा लिखेंगे। तो 2 10 आर 20, फिर से 2 2 आर 4 2 5 आर 10, 15 का 15 वैसे आएगा। अब देखिए 2 1 आर 2 15 का 15 5 का 5। अब ये 5 से हो जाएंगे, 5 3 आर 15 5 1 आर 5, ठीक है। तो 3 1 आर 3। तो ये क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टर्स, इधर प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे, ठीक है, ये याद रखिए। तो इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 15 एंड 20 आर। क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए इसके, पहला आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, या ऐसा लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे मैं दूर लिख रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मैं दूर लिख रहा हूँ गैप देके, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हमारे ये इन 2 और 2 का पेयर है, ये 2 तो अकेला है, ये 5 भी अकेला है, 3 भी अकेला है। तो सबसे पहले हमारे पेयर्स तो कंप्लीट होने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, खुद से इनके पेयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस 2 के साथ इसका पेयर बनेगा इधर एक 2 मल्टीप्लाई, इस 5 के साथ एक पेयर बनेगा 5 का, और इस 3 के साथ एक 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है पेयर्स बना लेना, ठीक है। आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 आर ये 4 हो गया मल्टीप्लाई, 5 5 आर 25 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 आर कितना हुआ, या ऐसा कर लो 4 मल्टीप्लाई 25 4 आर कितना होता है 100 मल्टीप्लाई 9। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 109 आर 900। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 आर 36 100, यही आंसर होगा। मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने इधर से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको क्यों नहीं किया, इसीलिए किया, इसको हंड्रेड्स में बनाया, 24 आर 100 हो जाएगा, और 100 को मैं आसानी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है इसका, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा।
ठीक है, इसी के साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, अगर आपको ये समझ आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसमें अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे या मेरी वीडियोस के ऊपर, तो तभी मैं जाके आगे भी वीडियोस आपकी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।